राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले। और हम लोग भाग 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। भाग आज 5 पढ़ना है। भाग कौन सा पढ़ना है? तो भाग 5। भाग 5 में भाग 5 सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भाग 5 है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो 52 से लेके 151 तक है। अनुच्छेद इसमें कितना है? 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके इसमें 151 तक है। लगभग 100 अनुच्छेद है। इसमें कितने हैं? ये कौन सा है? तो इसमें इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, सीएजी, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो भाग 5 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो भाग 5 में राष्ट्रपति सबसे पहला है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च संवैधानिक पद है। सर्वोच्च राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बोलेगा देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का मुखिया किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति का। देश का मुखिया कौन है? तो राष्ट्रपति है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। बोलेगा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। बोलेगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संवैधानिक प्रधान कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति। शासन की पद्धति जो होता है ना, अध्यात्मक शासन और संसदीय शासन होता है। क्या होता है? संसदीय शासन होता है। जो वास्तविक जो होता है अध्यात्मक शासन जो होता है राष्ट्रपति होता है। जो कहाँ से लिए? अमेरिका और रूस है। कौन सा? अमेरिका, रूस। और यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी संसदीय शासन कौन है? प्रधानमंत्री। जैसे कि भारत, ब्रिटेन और जापान। भारत, ब्रिटेन और कौन सा है? जापान। जैसे कि राष्ट्रपति, यहाँ पे पहले राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो यहाँ पे देख लीजिए। पहले राष्ट्रपति यहाँ पे पकानी, कोका, दियो दशक। पद से क्या होता है? राष्ट्रपति का पद किस में? अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद बोलेगा तो किस में है? अनुच्छेद 52 में है। और 53 में क्या है? तो कार्यपालिका का प्रावधान है। कार्यपालिका का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो कार्यपालिका का प्रावधान है। और बोलेगा कोटा यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? तो 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? 54 में है। 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति का कोटा है। 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति का पकानी यहाँ पे नी में क्या है? 53 में है नी में क्या है? निर्वाचन। 54 में क्या है? कोटा। और 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 55 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 56 में क्या है? तो 56 में है 57 में क्या है? तो 55 में है 55 यानी 56 में क्या है? तो कोटा है। 56 में क्या है? कोटा है। 57 में क्या है? 57 में है ये दोबारा निर्वाचन। 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचन है। 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचन है। 58 और 58 में क्या है? तो 58 में है योग्यता। 58 में क्या है? योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए ये क्या क्या चाहिए? और 59 में क्या है? तो दशाएं। 59 में क्या है? दशाएं हैं। और 10 में है 59 में है दशाएं। 60 में है शपथ। 61 में है महाभियोग। 61 में क्या है? महाभियोग है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद किस में है? तो 52 में है। 53 में है कार्यपालिका का प्रावधान। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। यानी राष्ट्रपति देश का क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति की योग्यता संविधान के यहाँ पे देखिए लिखा है राष्ट्रपति क्या? संविधान देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। अनुच्छेद यहाँ पे राष्ट्रपति के पद की योग्यता संवैधानिक अनुच्छेद 78 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति
होने का योग तब होगा जब वो भारत राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति की योग्यता किसमें था? तो अनुच्छेद 58 में था। राष्ट्रपति की योग्यता किसमें था? अनुच्छेद 58 में था। राष्ट्रपति बनने की योग्यता कौन कौन सा है? तो भारत को नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु हो चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य के निर्वाचन किए जाने योग्य हो, और चुनाव के समय वो कोई लाभ के पद पर नहीं हो। क्या चुनाव के समय कोई लाभ के पद पे नहीं हो। 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में क्या है? 54 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन है। इसमें से राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधान की निर्वाचित सदस्य नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया था। इसमें क्या किया था? अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचन ये जो निर्वाचन इसका होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। इसमें जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, जिसके कारण वो इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रदान होता है, प्रणाली होता है। क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। क्या होता है? एकल संक्रमणीय, यहाँ पे लिखा है देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो निर्वाचन होता है ये वो अप्रत्यक्ष के रूप में होता है। किसमें होता है? अप्रत्यक्ष के रूप में होता है, जिसमें इसमें गुप्त मतदाता होता है। जब अप्रत्यक्ष हो रहा है तो मतलब गुप्त मतदाता होता है, और ये समानुपातिक होता है। क्या होता है? समानुपातिक होता है। यहाँ पर देखिए, निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा तीसरे एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। और इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। बोलेगा कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो विधान परिषद भाग लेता है? तो नहीं, विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है। इसमें भाग कौन कौन सा लेता है? तो लोकसभा लेगा, राज्यसभा लेगा और विधानसभा लेगा, विधान परिषद नहीं लेगा। वो भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन के टाइम। उसमें दिल्ली और पुडुचेरी को भी क्या कर दिया है? शामिल कर दिया गया। 55 में क्या है? राष्ट्रपति का कोटा। 55 में क्या है? राष्ट्रपति का कोटा। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 में क्या है? तो 55 में है, यहाँ पे 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति का कोटा। और 56 में क्या है? यहाँ पे 56 नहीं दिया इसमें। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। कार्यकाल मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता था? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। और ये राष्ट्रपति स्वयं अपना त्याग नहीं दे सकता। राष्ट्रपति अपना स्वयं त्याग नहीं दे सकता। पद के दौरान अगर मृत्यु हो जाता है राष्ट्रपति का, तो दूसरे राष्ट्रपति तो पद क्या होता है? खाली रहता है। उस टाइम उसके पद की कौन कार्य करेगा? तो अगर राष्ट्रपति का त्याग हो जाता है, त्याग देता है, तो उस टाइम उसके पद पे उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें? अनुच्छेद 61 में है। किसमें? 61 में है। और इसमें 57 में क्या है? तो 57 में है योग्यता। 57 में क्या था? योग्यता, जो कि 57 में था द्वारा निर्वाचन। 57 में क्या था? 58 में था योग्यता, 57 में था द्वारा निर्वाचन। यानी एक बार राष्ट्रपति बन सकता है। कई बार राष्ट्रपति, एक बार अगर राष्ट्रपति बन गया तो वो कई बार, जरूरी नहीं है कि एक बार बन गया तो अब नहीं बन सकता। एक बार बन गया तो कई बार भी बन सकता है। क्या बन सकता है? कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है द्वारा। मात्र क्या होता है? एकमात्र राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक रहे थे। एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो एकमात्र राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 26 जनवरी 1950 से 62 तक रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो चुके थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो कि 2 बार निर्वाचित हो सकते? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। कब से कब तक रहे थे? तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक रहे थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 58 में क्या था? तो योग्यता था, और देश के नागरिक होना चाहिए, और न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये तो बता दिए थे। 59 में क्या है? तो 59 में है दशाएं। वो पागल। 59 में क्या था? अनुच्छेद 59 में क्या है? तो अनुच्छेद 59 में है दशाएं।
अनुच्छेद क्या है, दशाएं यानी शर्तें। शर्तें इनके क्या करना चाहिए, तो पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति का चुनाव मतलब 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक हो। क्या होना चाहिए, 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और इसमें जमानत राशि जो होता है 15,000 होता है। जमानत राशि इसमें कितना होता है, और इसे जब्त कर लिया जाता है। जमानत राशि अगर आप हार गए तो उसको क्या कर लिएगा, जब्त कर लिया जाएगा। 60 में क्या होता है, तो 60 में होता है शपथ। 60 में क्या है, शपथ है। 60 में क्या है, शपथ, राष्ट्रपति का शपथ किस में है, तो 60 में है। और 61 में क्या है, महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो महाभियोग है। बोलेगा राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। बोलेगा राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश CGI के अनुपस्थिति, अगर वहाँ पे CGI नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायालय का जो शपथ दिलाते हैं, न्यायालय के जो होते हैं क्या, तो शपथ दिलाते हैं। 61 में क्या होता है, 61 में है महाभियोग, ये राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग का आधार संवैधानिक अतिक्रमण है। क्या है, 61 में जो है महाभियोग वो क्या है, अतिक्रमण है। और ये महाभियोग का प्रस्ताव संसद का 1/4 यानी 25% संसद के लिखित सिफारिश पर होता है। क्या होता है, संसद के लिखित सिफारिश पर होता है। और ये जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है तो उसके पूर्व 14 दिन पहले उसको क्या कहता है, सूचना दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन लगा सकता है। मतलब राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग लगाना है तो कोई भी सदन लगा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। लेकिन लोकसभा का कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और इसका भी राज्यसभा का भी 2/3 कुल बहुमत का 2/3 से पारित होना चाहिए। महाभियोग की वोटिंग में भाग लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों जो निर्वाचित हो या मनोनीत हो दोनों भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का शक्तियाँ क्या है, तो राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका की शक्तियाँ, विधायिका की शक्तियाँ, न्यायपालिका की शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कूटनीति शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, क्षमतादान शक्तियाँ, ये सब किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। बोलेगा क्षमादान किस में, तो अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, किस में, अनुच्छेद 72 में। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सा शक्ति है, तो क्या कर सकता है, कार्यपालिका शक्ति है, उसके पास विधायिका की शक्ति है, न्यायपालिका की शक्ति है, फिर वो वित्तीय शक्ति है, कूटनीति शक्ति है, सैन्य शक्ति है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, क्षमादान शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति, तो राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका की शक्ति। यहाँ पे राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियाँ जो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, विभिन्न नियुक्ति करते हैं। यहाँ नीचे दिया है क्या, नहीं दिया। विभिन्न नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं, कौन कौन सा करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के द्वारा, 75 के द्वारा। और अन्य मंत्री की नियुक्ति 75 के द्वारा ही होता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, 75 के द्वारा ही होता है। बोलेगा महान्यायवादी की नियुक्ति महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, तो 76 के अनुसार होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, 76 के। वित्त आयोग 280, वित्त आयोग की नियुक्ति किसके अनुसार है, तो 280। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति 315 के अनुसार होता है। यूपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो 315 के द्वारा होता है। बोलेगा निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग किसमें होता है, 324। और एससी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 338 में होता है। एससी आयोग की नियुक्ति किस में, तो 338 में। तो 338 के ए में क्या होता है, 338 के ए 338 में होता है, ए में हो जाएगा एसटी। 338 के ए में क्या हो जाएगा, एसटी हो जाएगा। 338 में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 338 में एससी हो जाएगा। और फिर यहाँ 338 के बी में बोल देगा तो ओबीसी आ जाएगा। 338 के बी में क्या हो जाता है, 338 के बी में आ जाएगा ओबीसी। 338 के बी में क्या आ जाएगा, ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग आ जाता है।
क्या जाता है, पिछड़ा वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग की अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। राजपूत की नियुक्ति कौन करता है, राजदूत की नियुक्ति तो राष्ट्रपति। एससी यानी उच्च न्यायालय, एससी कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में होता है, और हाई कोर्ट 217 में, हाई कोर्ट किस में होता है, 217 में होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री बोलेगा, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। डीसी के न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अनुच्छेद कहाँ तक कंप्लीट किए थे, 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति होते हैं सबसे, इसमें राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की भी नियुक्ति देखे, उनका शपथ देखे। राष्ट्रपति का विधायिका शक्ति, राष्ट्रपति का क्या होता है, विधायिका शक्ति, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के पास। अनुच्छेद 80 में क्या है, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। राज्यसभा का राष्ट्रपति जिसने कि 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो होता है 80, अनुच्छेद 80 के 1 में वो क्या करते हैं, तो राज्यसभा की राष्ट्र को 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। जैसे कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इसे क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 331 के ए में, अनुच्छेद 331 के ए में क्या, अनुच्छेद 331 में क्या है, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि इसको समाप्त कर दिया गया। पहले किया जाता था, अब समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा समाप्त किया था, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2020 के अनुसार क्या कर दिया है, 2020 के अनुसार इसे समाप्त कर दिया गया है। फिर अनुच्छेद 85 जो था उसमें लोक सत्र का आहूत था। क्या था, लोकसभा था, लोकसभा का सत्रवास था, लोकसभा का सत्यभंग था, जो कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 111 में क्या था, राष्ट्रपति का वोटो की शक्ति था। वीटो की शक्ति किसमें था, अनुच्छेद 111 में क्या था, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति था। और अनुच्छेद वीटो की शक्ति जो है, अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। वीटो मतलब होता है अत्यधिक वीटो की, जैसे गैर सरकार विधेयक का होता है विपक्ष द्वारा निलंबनकारी वीट, पॉकेट वीटो होता है जेबी वीटो। ना तो नहीं है, ना तो पूर्व विचार है, क्या है। फिर आता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या होता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना किस अनुच्छेद 123 में है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना किसमें, अनुच्छेद 123 में है। किसमें है, अनुच्छेद 123 में है। भारत के राष्ट्रपति सबसे पहला राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कब से 50 से लेकर 62 तक रहे थे, 2 बार रहे थे। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, और ये 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। दूसरे कौन थे, राधा कृष्ण थे। तीसरे कौन थे, जाकिर हुसैन। चौथा बीबी गिरी। पाँचवा था फरुद्दीन अली अय्यद। और छठा कौन था, नीलम संजीव रेड्डी। और 7वां क्या था, ज्ञानी जल था। और 8वां कौन था, विक्टर रमनी। 8वां कौन था, विक्टर रमनी। और ये जो ज्ञानी जल है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बीएड एंट्रेंस में पिछले बार, कि ज्ञानी जल कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं। और ये 8वां कौन था, विक्टर रमन। 8वां कौन था, विक्टर रमन। और 9वां कौन सा था, जयशंकर दयाल शर्मा। और ये 10वां कौन है, तो KR नारायण। 11वां कौन था, JP अब्दुल कलाम। और इसके शासनकाल कब से कब तक के रहे थे, तो 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। प्रतिभा पाटिल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रतिभा पाटिल। ये 2007 से लेकर 2012 तक रहे थे। प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 17 तक रहे थे। रामनाथ कोविंद 17 से लेकर 22 तक। और द्रौपदी मुर्मू, अभी कैरेंट में तो है ही द्रौपदी
मुर्मू। कौन सी है? तो 15वां है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति जो 20 जून 1958 में स्वतंत्रता के बाद। बीबी गिरी 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला यानी 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1991 में एवं बीडी जती 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे क्या के थे? रहे थे। ये सब तो बता दिए। राष्ट्रपति का महाभियोग 14 दिन पहले भेजा जाता है। और ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया था। 61 खत्म हो गया। 70 अनुच्छेद 70 में क्या है? राष्ट्रपति की रीतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 में क्या है? राष्ट्रपति की रीतियों का निर्वहन। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसे अस्माकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति की कृतियों का क्या कर सकता है? तो ये लागू करता है। अनुच्छेद 59 के 3 में वेतन और भत्ते थे। ये सब तो हम पढ़ा दिए हैं। जेबीबी कोड पॉकेट विकेट सब तो ये सब बता दिए। इधर तो ऐसा तो कुछ था नहीं। उपराष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। यही पूछा था, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये एंट्रेंस में पूछा हुआ था। इस बार अगर कोई बीएड का एंट्रेंस करेंगे तो ये सब पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सब फ्री का नंबर मिल जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति पर निर्वाचित हुए थे। और डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। बोले 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रहे थे? तो सीपी राधाकृष्णन रहे थे। एसपी राधाकृष्णन। केवल बी गिरी जो निर्वाचन के समय दूसरे चक्र में मतगण करनी पड़ी थी। और ये नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक बार चुनाव में हारे गए, फिर बाद में विरोधी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। क्या होता है विरोधी राष्ट्रपति? बोलेगा चुनाव हारने के बाद भी विरोधी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कौन हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। और भारत की राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। थैंक यू फ्रेंड्स। कल पढ़ेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि भाग 5 बहुत लंबा है, एक दिन में तो समाप्त हो नहीं सकता है। राधे राधे।